Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल। आपको पता है ना आज मैंने कौन सी जादूगरनी के बारे में बात करनी है? बिल्कुल, एक बड़ी अजीब सी वो उनकी स्टोरी आजकल चल पड़ी है। जादूगरनी कितनी डरावनी है। हाँ जी, और डरावनी क्या है? और सारा जिस्म काला किया हुआ, टैटू बना बना के। हाँ, टैटू के क्योंकि दजाली लोग ज्यादा टैटू बनाते हैं। अच्छा, उस नानी ने क्या कर, नानी ने क्या क्या भला? अच्छा दोस्तों, आप शायद भूलना गया हूँ, आप देख तो रहे हैं मेरा वीडियो। तो करनानी तू मेरी प्यारी बहन है, अपने ड्रामा देखा ना ऐनक वाला जिन, जिसमें वो होती है बिल बतौड़ी। हाँ जी, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी है, अद्धी थोड़ी देर पता नहीं, अद्धी पूरी पता नहीं आधी क्या पूरी आधी पूरी इस तरह ठीक कुछ है? होती थी। उसमें ये जो करनानी थी ना, ये अब वो बनेगी सिंगर। ठीक है, इसका नाम है बिलाल सईद। अच्छा, अब इस करनानी ने सोचा कि गाने तो मेरे अभी इतने हिट नहीं होते, क्यों ना वही काम किया जाए कि नंगे चौक में नंगे हो जाए, जो ज्यादातर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे करते हैं। हाँ, सबसे पहले इस करनानी ने क्या किया, अंडरग्राउंड तो ये पार्टियों में नंगी पुंगी होती थी, लेकिन कजाफी स्टेडियम में 13 तारीख को जो शो हुआ जिसमें बारिश भी हुई, साथ ही अपने को ले आया कोई फकीरनियों की, कोई झुग्गीवास की लड़की को नंगा करके पीला कमीज पहना के ना ले आया, क्योंकि शरीफ खानदान की वो नहीं थी। क्योंकि जब ऐसी लड़की कॉन्सर्ट से वापस जाएगी और तो इनके माँ बाप क्या और कहेंगे? उसको इसने खूब जफ्फे डाले स्टेज के ऊपर। करनानी ने हेड पहना हुआ, इसने इतना लंबा नाक, बुनैन पहन के काली, घर से जल्दी जल्दी उठ के वैसे ही आ गया बुनैन पहन के, और पतले पतले बाजू कटीली जैसे। अच्छा, फिर वहां पे सोनिया नामी जो हीरोइन है, सोनिया हुसैन, उसको जबरदस्ती उसको पकड़ कर वो ऐसे सिर्फ कर रही है कि भी नाम ही पकड़े, जैसे एक हेजिटेशन लेके उसको भी पकड़े। लगता है कि करनानी ने उस दिन कोई ना लाल लूल शरबत पिया हुआ था। अच्छा, वो यूरोप में कहते हैं लाल शरबत को, आप लोग ये ना समझो ये कॉफी है। पहले यहाँ से कहानी तो शुरू करें ना करनानी की। अच्छा, अब करनानी के गाने का हम कहेंगे, करनानी दस दे की लुकायाई बोतल विच बंद करके, दस दे की, इसको तू कॉफी कह रहा है ना, दस दे की लुकायाई। अच्छा जी, फिर इसने कहा कि यहाँ नंगी लड़की भी नचा ली मैंने कजाफी स्टेडियम में, बिल्कुल नंगी यहाँ दिखाएंगे हम, नचा ली। उसको किसी ने छेड़ा भी ना, उसके इर्द गिर्द क्योंकि हालात था इसके अपने लोगों का, इसलिए किसी ने छेड़ा ना, उसका कमीज बहुत बारीक था, ऐसे भी करता ना तो फट जाता, वो वैसे भी फटा पटाया था, सब कुछ नजर आता था, सब कुछ दिख रहा था उसमें। अच्छा दोस्तों, फिर भी शर्म ना आई पाकिस्तानियों, किसी कोई मौलवी ना बोला, किसी मौलवी ने ये नहीं कहा कि ये डांस हलाल है कि हराम है। जैसे कि मुहर्रम में हर चीज का पूछते हैं कि भी ये हलाल है कि हराम है, हलाल है कि हराम है, ये सुन सुन के कान हमारे ना बंद हो गए। लेकिन वो जो नंगी लड़की है वो बड़ी मौलवियों को, चंद मौलवियों को बहुत पसंद आई कि ऐसी लड़की ना हो रही चाहिए हर घर में। तो दोस्तों, आप बताएं कि उसके पर क्यों नहीं कोई बोला उस लड़की पर? जिस तरह वो फिर जनाब अली, ये नंगी औरतें देखें साइड पे सारी चलाई हुई हमने इनकी वीडियो, ये सारी नंगी औरतें पाकिस्तान को बाहर के मुल्क में जाके इसी हालत में प्रेजेंट करती हैं। दोस्तों, फिर जनाब अली, ये जो सारी मायरा खान शायरा, ये सारी माइयां जो है 200 साल की, इनको कोई माइयां समझ नहीं रहा, पता नहीं ये भी माइयां ही हैं, सर्जरियां करा करा के यहाँ तक पहुंची हैं। तो दोस्तों, जितनी भी औरतें इस साइड पे चल रही हैं नंगी तड़ंगी, और नंगे तड़ंगे ड्रामों के भी क्लिप्स लगा रहे हैं हम। अब तो आपको ड्रामों में जपियां पपियां खुल के हो रही हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, पागल हो गए सारे। तो दोस्तों, फिर ये करनानी पहुंची यूके, ठीक है, यूके में कोई गाना शाना शूट करने गए, साथ चली गई इसके वो मरियल आयमा बेग। उसको जो बीमारी मैंने कई दफा बताया, उससे हड्डियों की बीमारी है, वो खुद भी उसने अपने इंटरव्यू में बताया हुआ है, अगर किसी ने करना है ना सर्च तो कर ले, उसको हड्डियों की बीमारी है, इसमें उसकी उंगलियां वगैरह टेढ़ी हो रही हैं और कमजोर हो रही है। अच्छा, जितनी उसको बीमारी लग रही है उतनी वो नंगी होती जा रही है। उसके दोनों शौहर भाग गए उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से, कि नंगी हो गई, फिर ड्रिंक श्रिंक, फिर सब कुछ। सबा कमर की बर्थडे में भी इन्होंने खूब इस तरह यानी कि मौज मस्ती की और दोस्तों, फिर उन्होंने क्या किया, करनानी और ये जफियां डाल के दोनों वहां फिर रहे हैं यूके में। अब यूके के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो समझते थे कि पाकिस्तानी मुसलमान लोग हैं, ये तो बेहयाई में हमारा भी पता काट गए, सिंगर होके यहाँ फिरते हैं। जबकि हमारी अंजलिना जूली जब इतनी बड़ी अदाकारा जिसे पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान जाती है, पूरा दुपट्टा लेती है, कवर करके जाती है, लेडी डियाना जाती है, कवर करके जाती है, शलवार मेरे इलाके में आई थी 2010 में, उन्होंने ऐसे बुर्के पहने थे कि पता ही नहीं चला। फिर जैसे यहूदी कह के अब तक नहीं थके, इमरान खान की बीवी को वो पूरा दुपट्टा सर पे लेके शलवार पहन के वो यहाँ पाकिस्तान में, उसने कहा कि मुसलमान बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी बड़े मुनाफिक हैं। अच्छा, फिर जब उन्होंने अंग्रेजों ने देखा वहां कच्चियां, बिल्कुल छोटी कच्ची और सब कुछ निकाला हुआ, औरत ने बचा तो वैसे कुछ नहीं, बिल्कुल वो वैसे लग रही है जैसे
किसी लाश को वो लगा देना तेजाब, उसके बाद जो बचता है, यानी कि जिस वो- तरह फिरौन की एक ममी होती है हाँ, डेमो में। बिल्कुल आयमा बेग वो लग रही है और करनानी साथ वही करनाने लग रही है, तू मेरी प्यारी पैन है, मेरी डैड है, ठीक है वो। अच्छा जी, इसने फिर लोगों ने जब तनकीद की कि तुम कम से कम बाहर के मुल्क में जाके तो पूरे कपड़े पहनो ना, वहां तो अपनी इज्जत रखनी है ना। बिल्कुल। तो करनानी ने उस पर कहा हमारी मर्जी, पाकिस्तानियों को क्या यानी कि इसमें मसला हो रहा है, हम जैसे मर्जी कपड़े पहने, जो मर्जी पिए, वैसे हम कॉफी पी रहे हैं, जैसे शरीफ, जैसे चोर ये नहीं करता मैं चोर नहीं हूँ, तो हमारी मर्जी जो मर्जी करें। देखो भी तुम नहीं कर सकते, और साथ में तस्दीक भी कर रहा है, इसलिए कि तुम हो प्रॉपर्टी पब्लिक की और तुम कहते हो मुसलमान, तुम्हें आज अपने नाम के साथ से मुसलमान का टैग हटाना पड़ेगा कि तुम दोनों दजाली हो। तुम ये मानोगे अल्लाह के तुम दजाली, और तुम जैसे यहाँ हजारों और भी सिंगर हैं जो दजाली हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और तुम मानो दजाली हो, फिर हमारी तरफ से तुम अलिफ नंगे फिरो, कोई मसला नहीं, बिल्कुल। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा, और लोगों को बयान में ये भी कह रहे हैं अगर मैंने कुछ लाल शरबत पिए है ना तो फिर मुझे उल्टियां शुल्टियां आएगी, तो भाई किसने तुम्हें पूछा है? उल्टियां क्यों आएंगी, तू कुत्ता मार नहीं, तुमने यहाँ पे वो जो हमारे मुल्क में बेचारे 100 रुपए वाले लोग कच्चे पीते हैं, अब वो स्पिरिट जिसे कहते हैं सब, अच्छा, तुमने वो पिए कि अच्छा, तुम्हें उल्टियां आए? अब मैं आपको मिसाल देती हूँ छोटी सी, अब आप जरा चुप रहना, दोस्त कहते हैं एक वक्त में एक बोला करें। अच्छा, बात तो जैसे बोल आप ही रहे हो। दोस्तों देखें, बात ये कि अपने घर में ना इंसान, औरत हो या आदमी हो, अपने घर में जहाँ कोई गैर नहीं आता या रिश्तेदार भी नहीं आते, जैसे हम लोग बहुत अकेला रहना पसंद करते हैं, तो मैं अपने घर में छोटी यानी कि शर्ट टी शर्ट और शलवार पहन के फिरती हूँ, अपने घर के अंदर काम करती हूँ, कोई गैर आदमी कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने किसी के घर जाना है, वहां मैंने दुपट्टा शलवार कमीज और अबाया शबाया पहन के जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरी माँ भी कहेगी, मेरी बुजुर्ग भी कहेगी कि बेटा दूसरों के घर जा रहे हैं, घर अभी घर जा रहे हैं दूसरों के रिश्तेदारों के या किसी के, तो शलवार कमीज पहन के सही कपड़े पहन के जाने हैं। क्यों? ताकि हमारे घर की इज्जत हो। तो पाकिस्तान भी तुम्हारा घर है करनानी, तू कौन सी करनानी है, तेरी ड्रोनी, तो ख्वाब में बच्चों के बच्चे माओ के सच्चे पके जाते हैं कि कौन सी ड्रोनी चीज निकलाई है। तो बात यह है कि तू ये कह रहा है कभी कोई मसला ही कोई नहीं, हम जो मर्जी करें। हाँ, तुम जो मर्जी करो, मगर तुमने अपने घर की इज्जत खराब की है। पाकिस्तान तुम्हारा घर है, बिल्कुल। मुसलमान के तुम दायरे में तुमने अपने आप को रखा हुआ है, मुसलमानियत के दायरे से निकल जाओ, नंगे हो जाओ। हम देखो, हमको ये नहीं क्योंकि हम कह रहे हैं कि तुम बुरके पहन के फिरे वो और तुम ना आप तस्वीर पकड़ के फिरो वहां, ये नहीं हम कह रहे। तुम पैंट शर्ट पहनो, वो औरत भी पैंट शर्ट पहनती, कोई मसला नहीं, मुकम्मल पहनती, पहले भी पहनते हैं, आम लोग भी पहनते हैं, आम घरों की लड़कियां पहनती हैं, मगर मुकम्मल पहने, हमें कोई एतराज नहीं। भी मेरे भाई, तू मुसलमानियत में से निकल जा, तू दज्जाल का ना सेक्रेटरी होगा, तुझे पता है? तेरा पता किया है कि तेरा पता चला है मुझे कहीं से कि जब दज्जाल ने आना ना तो डायरियों में नाम औरतों के सारे जो होंगे उनके नाम तू नहीं दर्ज करने दज्जाल की लिस्ट में। तो मेरे भाई तू अपना साफ साफ बता दे, खुलकर, इसका भी बता दे, काकी का, इसके दोनों शौहर भाग गए और तू तो वैसे तेरे लिए लड़का ढूंढ रहा है, तेरे घर वाले हैं, उनको 10 साल हो गए तेरे लिए, वो लड़का भी तैयार नहीं तुझसे तो शादी करने के लिए तेरे मजहब के मुताबिक है, तो तेरा मजहब ऐसा दजाली, तो वो तैयार नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात जाते जाते मैं दोस्तों से ये भी कह दूं कि बातें तो बहुत होती रहती हैं, साथ साथ मंजर चला रहे हैं, मंजर तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे मुल्क में कभी किसी के घरों पे टावर, कभी कोई और कानून, कभी क्या कि लोगों के अकाउंट वगैरह फ्रीज हो जाएंगे। भाई, बेहयाई को रोकने के लिए कोई कानून बिल पास ही नहीं हो रहा पार्लियामेंट से। प्लीज मरियम नवाज से मैं कहती हूँ, मरियम नवाज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे अंदाज है और मुझे अच्छी भी लगती हैं। बिल्कुल। तो मरियम नवाज से मेरी कोई कानून बना है जिसमें हमारी यूथ के लिए, यानी कि बाजारों में हर जगह पे कपड़ों पे भी पाबंदी हो कि कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ईरान में अभी कोड़े मारे गए नंगी सिंगर को, इस तरह यहाँ पे भी रोज कोड़े मारे, मुझे दे दें ड्यूटी कोड़े मारने की। अच्छा, तो दोस्तों आप भी लेंगे ड्यूटी कोड़े मारने की? जाहिर बात है, मैं फिर अच्छा लड़कों का लूंगा। तो सबसे पहले टिकटॉक लाइव और इस तरह की तमाम स्नैपचैट और सारी इस तरह की चीजें यहाँ बैन कर दें, बंद कर दें, जिसमें लाइव लोग एक दूसरे से ताल्लुकात बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर भी लाइव ताल्लुकात बनाते हैं, ठीक है? इस तरह की चीजों पर बाजार और मार्केटों में भी खवातीन के ड्रेसेस पे पाबंदी लगाएं। देखिए, या कि बंद नहीं कर सकते ना, टीम में बिठा दें, जो भी गलत बात करे सिर्फ उसी को बैन करें, उस पर जुर्माना करें, उसको सजा दें। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं कि हमारी ये बात सही है कि नहीं, मशवरा सही है कि नहीं मरियम नवाज जी से? मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाज को आप शेयर करके बहुत आगे से आगे पहुंचाएंगे। दोस्तों मैं बड़ी तंग हूँ इस जैसी करनानियों से। दोस्तों अपना ख्याल रखें, आबाद रहें, अपने आप पर नजर रखें और इर्द गिर्द भी नजर रखें कैसी करना। और वीडियो में ये भी कमेंट्स में बताएं कि सबसे ज्यादा कौन बोली, ये बोली कि मैं बोला। ओके, अल्लाह हाफिज़।